स्वागत है आप सबका। तो अपना आईटीआई का सेकंड ईयर का आज जो है चैप्टर दूसरा चल रहा था डीसी मोटर। डीसी मोटर अपना लगभग खत्म होने पर ही है, इसके अंदर बस स्टार्टर और रह गए हैं। तो आज जो सातवें पार्ट के अंदर अपन स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, तो डीसी मोटर को स्टार्ट करने कर डीसी मोटर हैं जितनी जो अपन ने पढ़ी थी, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, तो उनको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो स्टार्टर के प्रकार है, एक तो स्टार्टर तीन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ये तीन स्टार्टर होते हैं जिसके माध्यम से डीसी मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 2 पॉइंट स्टार्टर। ये अपना स्टार्टर कौन सा है? 2 पॉइंट स्टार्टर। ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, ये 2 पॉइंट स्टार्टर दिख रहा है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। इसके अंदर ये जो लगे हुए हैं ये प्रतिरोधक हैं, प्रतिरोध है। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, ये चौथा प्रतिरोध है, ये पांचवा प्रतिरोध है, ये छठवा, मतलब 6 प्रतिरोध है। ये जो लगा है एनबीसी होल्डिंग कॉयल है, इसको बोलते हैं एनबीसी। एनबीसी मतलब होता है नो बोल्ट कॉयल, नो बोल्ट कॉयल। ये स्प्रिंग लगी हुई है, हैंडल लगा हुआ है, स्पिंडल वगैरह लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है। ये यहाँ से डीसी सप्लाई दी है। ये मेन स्विच है, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है। तो ये सबसे पहले बात की जाए कि 2 पॉइंट स्टार्टर जो है ये कौन सी मोटर को चालू करने के लिए काम आएगा। आपके पास मोटर तो बहुत है, डीसी सीरीज मोटर है, डीसी शंट मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, डिफरेंशियल मोटर है। तो पूछ पूछ सकता है आपको पेपर में कि जो 2 पॉइंट स्टार्टर है वो कौन सी मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। तो ये जो स्टार्टर है वो डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। या ऐसा पूछ सकता है कि डीसी सीरीज मोटर को किस स्टार्टर से चालू किया जाता है, 2 पॉइंट स्टार्टर से, या 3 पॉइंट स्टार्टर से, या 4 पॉइंट स्टार्टर से। तो डीसी सीरीज मोटर को जो स्टार्ट किया जाएगा वो 2 पॉइंट स्टार्टर से यूज किया जाएगा। 2 पॉइंट स्टार्टर से इस मोटर को चालू करते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर को पहले चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट कौन से स्टार्टर से करेंगे, चालू कौन से करेंगे, तो 2 पॉइंट स्टार्टर से इस मोटर को चालू करेंगे। ठीक। दूसरी बात अब आती है इसके अंतर्गत के जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, ये जो स्टार्टर है सबसे सरल स्टार्टर है। सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे सरल स्टार्टर कौन सा है, तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो है, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो 4 स्टार्टर होते हैं, मैंने 3 स्टार्टर होते हैं, मैंने अभी नाम बताए थे, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इनमें जो सबसे सरल जो स्टार्टर है वो कौन सा है, 2 पॉइंट स्टार्टर। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि सबसे सरल स्टार्टर के बारे में पूछा जाए तो 2 पॉइंट स्टार्टर है। फिर पूछेगा कि 2 पॉइंट स्टार्टर में जो संयोजक बिंदु होते हैं, संयोजक बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं, तो 2 संयोजक बिंदु होते हैं। दो मतलब कनेक्शन बिंदु। 2 पॉइंट से नाम, 2 मतलब 2, हिंदी में इसका नाम आता है दो बिंदु, दो बिंदु स्टार्टर। इस तरीके से पूछ सकता है आपको, 2 बिंदु स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर। तो संयोजक मतलब बिंदु कितने होते हैं, तो 2। चौथी चीज के बारे में पूछा जाता है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर के। तो 2 पॉइंट स्टार्टर के जो मुख्य भाग जो होते हैं
मुख्य भाग मतलब पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके, तो ये होता है हैंडल, हैंडल होता है, और एक स्टैंड होता है। स्टैंड ये पूछ लेता है क्या का बना होता है, तो स्टैंड, स्टैंड के बारे में तो आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टैंड बना होता है पीतल का बना होता है। स्टैंड जो होता है पीतल का बना होता है, यहाँ पर लगा हुआ है स्टैंड, तो ये पीतल का बना होता है। फिर और इसके मुख्य भाग कौन से हैं, एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध हो गया, एक एनबीसी हो गया, एनबीसी, एनबीसी, एनबीसी क्या है, इसका मुख्य भाग है एनबीसी। तो बात करें एनबीसी की फुल फॉर्म आपको पूछेगा पेपर में, तो नो बोल्ट कॉयल, नो बोल्ट कॉयल। तो ये इसकी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, नो बोल्ट कॉयल। अब क्या करते हैं, जब डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा, तो स्टार्टिंग में जो मोटर की स्पीड क्या होती है, प्रारंभ में, प्रारंभ में मोटर की स्पीड कैसी होती है, शून्य होती है, क्योंकि प्रतिरोध का मान जो रहता है ज्यादा रहता है। ध्यान रखना कि प्रारंभ में मोटर की स्पीड कैसी रहेगी, शून्य रहेगी, प्रतिरोध का मान जाना होगा। और डीसी सीरीज मोटर स्टार्टिंग में क्या होती है, करंट जाना लेती है, ध्यान रखना है, करंट जाना लेती है। तो क्या करते हैं इसको, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये हैंडल लगा हुआ है, ये स्पिंडल है, तो इस स्पिंडल को ऑफ कंडीशन से खिसका के यहाँ 1 पे लेके आएंगे, तो मोटर क्या हो जाएगी, इसको ये स्टैंड अभी ऑफ स्थिति में है, इस हैंडल को पकड़ के और स्टैंड को 1 पे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगी, मोटर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी मोटर। अब क्या करेंगे, फिर इसके प्रतिरोध का मान कम करेंगे। स्टैंड यहाँ से आ गया, अब यहाँ आ गया 2 पे, तो ये 1 वाला प्रतिरोध से हट जाएगा, ध्यान रखना, ये 1 वाला प्रतिरोध हट जाएगा फिर इसके कनेक्शन से। फिर इसको 3 पे लेके आएंगे, मोटर की स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर इसको 4 पे लेके आएंगे तो मोटर की स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर क्योंकि ये प्रतिरोध का मान कम होता चला जा रहा है ना, इधर से ये घटता चला है, फिर इसको स्टैंड को 5 पे ले आएंगे तो मोटर की स्पीड और जो है आर्मेचर की स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर 6 पे ले आएंगे तो मोटर की स्पीड और तेज होती चली जाएगी। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो एनबीसी कॉइल है, नो वोल्ट कॉइल, इस स्पिंडल को अपने से चिपका लेगी, तो ये पूरे प्रतिरोध का मान हट जाएगा, और इस स्थिति में मोटर की जो स्पीड है फुल हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ मोटर की स्पीड जो है फुल हो जाएगी, ये इससे चिपक जाएगा, तो मोटर की पूर्णता घूम जाएगी एनबीसी कॉइल से। तो ये इस तरीके से काम करता है ये स्टार्टर। ठीक, तो इसके जो मेन मेन पॉइंट है मैं इसके बारे में नोट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये जो है इसकी कहानी मैंने लिख दी है 2 पॉइंट स्टार्टर। तो एक इसमें क्या है कि इस स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज मोटर, ये यहाँ से थोड़ा सा ये पार्ट का नाम है अलग है, इस स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए उपयोग किया था। इसमें 2 संयोजक बिंदु होते हैं, प्रतिरोधक, पीतल स्टैंड, हैंडल व एनवीसी इस स्टार्टर के मुख्य भाग हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर में कोई ओवरलोड सुरक्षा युक्ति नहीं होती, यह सबसे सरल स्टार्टर है। इसकी एनवीसी नो वोल्ट कोयल मोटे तार और कम टर्न की बनी होती है, क्योंकि इसे फुल लोड करंट वहन करना पड़ता है। तो इसको देखो एक बार और समझ लो कि प्रारंभ में क्या होता है, मोटर की स्पीड कैसे काम करता है, मोटर की जो आर्मेचर की जो मोटर की स्पीड कैसी रहती है, शून्य रहती है। अब क्या करता है इस मोटर, ये मोटर जो है स्टार्टिंग में करंट जाना लेती है, पहली चीज, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध का मान जाना है। अब क्या करते हैं, इस स्टैंड को अपन खिसका के 1 पे लेके आएंगे तो मोटर धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। फिर इसको खिसका के 2 पे लाएंगे तो ये प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, इधर का प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है वो हट जाएगा। फिर 3 पे लेके आएंगे तो मोटर की स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर यहाँ से 4 पे खिसका के लेके आएंगे, इधर खिसकाते जाएंगे तो उधर का प्रतिरोध का मान जो है वो कम होता चला जाएगा। तो 4 पे ले आएंगे तो इधर के जो प्रतिरोध सब हटते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक कनेक्शन छोड़ देता है वो।
फिर इसको खिसका के 6 पे ले आएंगे तो स्पीड, मोटर की जो स्पीड है और बढ़ जाएगी। ये कंडीशन ऐसी आएगी, ये नो वोल्ट कॉइल से ये वाला जो है स्पिंडल यहाँ इससे इसमें आगे सेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो मोटर क्या हो जाएगी, फुल कंडीशन मतलब फुल स्पीड में हो जाएगा, उसका रोटर जो है फुल स्पीड में हो जाएगी, मोटर पूरी तरह से घूम जाएगी। जब बाद में लाइट जाएगी, सप्लाई हटाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। और इसको ये यहाँ पे ये सीरीज वाइंडिंग है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का सबसे, अब इसमें से मेन चीज क्या है कि आपसे पेपर में पूछा जाएगा डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो इस स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए। तो आपको मेन चीज ये ध्यान रखना है कि डीसी सीरीज मोटर को चालू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए कौन से स्टार्टर का, 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा स्टार्टर है जिसमें 2 संयोजक बिंदु होते हैं, तो 2 पॉइंट स्टार्टर, आपको ये ध्यान रखना है। फिर पूछेगा कि 2 पॉइंट स्टार्टर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में दे देगा प्रतिरोध, बी में दे देगा पीतल स्टैंड, सी में दे देगा एनवीसी या हैंडल, और डी में दे देगा उपरोक्त सभी। तो प्रतिरोधक, पीतल स्टैंड, हैंडल व एनवीसी इस स्टार्टर के मुख्य भाग हैं। अब आता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है में ओवरलोड सुरक्षा युक्ति होती है या नहीं होती। तो आपको ओवरलोड सुरक्षा युक्ति नहीं होती, क्योंकि सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर है जो ओवरलोड होती ही नहीं है, बहुत ही कम ना के बराबर ओवरलोड होती है। तो इसलिए इसमें क्या है कि सुरक्षा ओवरलोड सुरक्षा युक्ति नहीं लगी रहती। यह सबसे कौन सा स्टार्टर है, सरल स्टार्टर। अगर पूछा जाए पेपर में कौन सा स्टार्टर सरल है, तो सबसे सरल स्टार्टर जो है 2 पॉइंट स्टार्टर। अब बात करते हैं कि इसकी जो एनवीसी मतलब नो वोल्ट कॉइल, आपकी इसकी एनवीसी की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि एनवीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो नो वोल्ट कॉइल। अब बात करेगा वो आपसे कि इसकी जो डीसी सीरीज मोटर की जो स्टार्टर है 2 पॉइंट स्टार्टर, उसकी जो एनवीसी होती है वो कैसे तार की बनी होती है। तो उसके अंदर जो तार भरा रहता है वो मोटा तार व कम टर्न वाली बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि स्टार्टर को जो फुल लोड करंट अपने अंदर से बहाना पड़ता है, फ्लो करना पड़ता है। तो ये 2 पॉइंट स्टार्टर हो गया, इसका डायग्राम आप अच्छे से बना लेना और इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। यहां से 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। अब अगला जो स्टार्टर है वो है 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। दूसरा स्टार्टर जो रहेगा 3 पॉइंट स्टार्टर, तो 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में समझेंगे अब। तो ये मैंने आपके सामने ये चित्र बना दिया है 3 पॉइंट स्टार्टर। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर है। इसका ये क्या है, प्रतिरोधक है। ये जो लगा हुआ है वो एनबीसी है, एनबीसी कॉइल। ये जो लगा है ओएलसी है, ओवरलोड रिलीज कॉइल बोलते हैं। ओवरलोड रिले बोल दो या ओवरलोड रिलीज कॉइल भी बोल सकते हैं आप इसको। ये क्या है, शंट फील्ड है, ये आर्मेचर है, ये मुख्य स्विच है। ये जो डायग्राम है 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम है। इसकी शक्ल पहले क्या था कि ड्राइंग का पेपर ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो रहा है पेपर। लेकिन आप इसका चित्र दिमाग में अच्छे से सेव कर लेना, क्योंकि आपके सामने ऐसा चित्र बना हुआ आएगा तो एग्जाम की डिस्प्ले, कंप्यूटर डिस्प्ले बना हुआ आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये 2 पॉइंट स्टार्टर का चित्र है या 3 पॉइंट स्टार्टर का है। और बनाने के लिए आता तो आपको ये कॉपी में पूरा का पूरा बनाना पड़ता। ठीक, तो इसके बारे में प्रोसेस वही रहेगा कि जो ये स्टार्टर है 3 पॉइंट स्टार्टर, ये कौन सी मोटर को चालू करने के लिए काम में आता है। तो ये जो काम आता है इस स्टार्टर के द्वारा, 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर, शंट मोटर और शंट मोटर, कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए काम में आता है। अगर पूछा जाए पेपर में आपसे कि शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को चालू कौन से स्टार्टर से करेंगे, तो 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा चालू किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं
कि प्रारंभ में तो मोटर की जो स्पीड रहती है कैसी रहती है, स्पीड शून्य रहेगी। धीरे धीरे अपन इसका स्पिंडल को खिसका के प्रतिरोध बन फैलाएंगे तो मोटर स्टार्ट प्रारंभ हो जाएगी। फिर इसके प्रतिरोध के मान को कम करते चले जाते हैं। ये जो है 2 पा जाएगा तो प्रतिरोध 1 हट जाएगा, फिर 3 पा जाएगा प्रतिरोध 2 हट जाएगा, फिर 4 पा जाएगा तो प्रतिरोध 3 हट जाएगा, 5 पा जाएगा तो प्रतिरोध 4 हट जाएगा। और जैसे जैसे अपन प्रतिरोध का मान कम करते जाएंगे तो मोटर की जो स्पीड है फुल होती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी है कि ये स्पिंडल इसमें एनबीसी कॉइल में सेट हो जाएगा तो ये पूरे प्रतिरोध हट जाएंगे कनेक्शन से, तो मोटर की जो स्पीड है वो हाई हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये प्रतिरोध होते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर में, ये काय के बने होते हैं। तो ये जो प्रतिरोध का जो तार रहता है ना, ये वाला प्रतिरोध का तार, ये जो रहता है वो यूरेका धातु का रहता है। यूरेका धातु का ध्यान रखना, यूरेका का जो प्रतिरोध होता है ये पूछ लेता है, काय का होता है, यूरेका का। अब इसके अंदर इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ध्यान दिला दूं, जो मैंने 2 पॉइंट स्टार्टर अभी बताया था, तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। जो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो एनबीसी कॉइल है, जो एनबीसी कॉइल ये पूछ लेता है कि जो फील्ड वाइंडिंग के कैसे जुड़ी है। तो ये फील्ड वाइंडिंग देखो सीरीज में जुड़ी हुई है, ये ध्यान आपको अच्छे से रखना है कि जो एनबीसी कॉइल है, नो वोल्ट कॉइल, ये फील्ड वाइंडिंग के कैसे जुड़ी है, सीरीज में जुड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, एक ओवरलोड रिले लगी है, जो लगी हुई है ओवरलोड रिले। जैसे ही शंट मोटर या कंपाउंड मोटर ओवर हुई, जैसे सीरीज मोटर तो ओवर होती नहीं थी तो उसमें ओवरलोड रिले लगी नहीं है, क्योंकि ये मोटर जो है ओवरलोड बहुत जल्दी हो जाती है। शंट मोटर और कंपाउंड मोटर ये बहुत जल्दी ओवरलोड हो जाती है। तो इसको ओवरलोड से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक ओवरलोड रिले या ओवरलोड रिलीज कॉइल लगा देते हैं। ओवरलोड रिलीज कॉइल लगा देते हैं। इसके अंदर जो लगी रहती है ओवरलोड रिलीज कॉइल होती है, ये क्या होती है, सुरक्षात्मक युक्ति होती है। अगर ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं OLC, ओवरलोड रिलीज कॉइल। अगर ये OLC नहीं लगाएंगे तो मोटर ओवरलोड हो जाएगी और मोटर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फूक जाएगी मोटर। तो बोल सकते हैं OLC का एक सुरक्षात्मक युक्ति है या सुरक्षात्मक डिवाइस है, आप ये भी समझ सकते हैं, प्रयोग किया है। अब बात करते हैं कि जो OLC होती है, OLC मतलब ओवरलोड रिलीज कॉइल, जो सप्लाई के कैसे जुड़ी होती है। जो मेन स्विच है तो मुख्य सप्लाई के श्रेणी में, ध्यान रखना है आपको कि मुख्य सप्लाई के श्रेणी में ये जुड़ी रहेगी, सीरीज क्रम में जुड़ी रहेगी, मुख्य सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ी रहेगी। ठीक, तो इसकी जो है मैं आपको नोट करा देता हूं, आप इसका डायग्राम जरूर बनाना। तो ये क्या है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग जो है शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। इसमें एक ओवरलोड रिले या ओवरलोड रिलीज कॉइल OLC लगी होती है। यह OLC आप इसको ओवरलोड रिले भी बोल सकते हो, ओवरलोड रिलीज कॉइल भी बोल सकते हो। तो यह क्या है, बात की जाए कि जो OLC है एक सुरक्षात्मक युक्ति है, जो मोटर को क्या है, ओवरलोड होने पर सप्लाई को पृथक कर देती है। मोटर ओवरलोड हुई तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगी। यह OLC विद्युत सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगी रहती है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। इस स्टार्टर में जो यूरेका के प्रतिरोध उपयोग होते हैं, स्टार्टर में जो प्रतिरोध होते हैं वो यूरेका के होते हैं। इस स्टार्टर में एक NBC कॉइल मतलब नो वोल्ट कॉइल लगी होती है, जो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में लगी होती जुड़ी होती है। NBC मोटे तार व कम टर्न की बनाई जाती है। एक बार इसका प्रोसेस और समझ लो। प्रारंभ में मोटर की स्पीड शून्य रहेगी और मोटर कैसी रहेगी, ऑफ कंडीशन में रहेगी। अपन इसके प्रतिरोध का मान धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। इसको कम कर लिया, फिर यहाँ आ गया तो ये कम हो गया, तो मोटर जैसे प्रतिरोध का मान कम करते जाएंगे वैसी मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ आ जाएगी तो मोटर की स्पीड फुल हो जाएगी, फुल स्पीड में हो जाएगी। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का जो उपयोग किया जाता है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है, इसमें एक क्या है, ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले बोल दो या ओवरलोड रिलीज कॉइल भी बोल सकते हो। ओवरलोड
रिलीज कॉइल भी बोल सकते हो, लगी होती है। अब ओवरलोड जो OLC मतलब ओवरलोड रिलीज कॉइल या ओवरलोड रिले एक ही शब्द है। एक ऐसी युक्ति है पूछेगा पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है, सुरक्षात्मक युक्ति है जो मोटर को ओवरलोड होने से सप्लाई को पृथक करती है। अब पेपर में पूछेगा यदि कोई शंट मोटर ओवरलोड हो जाए तो सप्लाई को किस किसके द्वारा अलग की जाती है। ऑप्शन मिलेगा NBC या OLC। तो OLC मिल जाएगा या ओवरलोड रिले मिल जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। फिर पूछेगा कि जो OLC होती है वो सप्लाई की कैसे जुड़ी रहती है। OLC तो सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगी रहती है, ये ध्यान रखना है। और फिर पूछेगा कि जो स्टार्टर होते हैं उसमें जो प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है वो कौन से तार के होते हैं, तो यूरेका के ध्यान रखना है। इस स्टार्टर में एक NBC कॉइल लगी रहती है, NBC नो वोल्ट कॉइल लगी होती है जो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ी होती है। NBC मोटे तार व कम टर्न की बनी होती है। तो ये आपका 3 पॉइंट का स्टार्टर खत्म हो गया। 4 पॉइंट का स्टार्टर इतना ज्यादा खास नहीं है इसमें। 4 पॉइंट जो स्टार्टर है तो ये आपके सामने 4 पॉइंट स्टार्टर का चित्र है, मैंने बना दिया है। ये प्रतिरोधक है, ये ऑफ है, ये स्प्रिंग है, ये OLC लगी हुई है, ओवरलोड कॉइल, ये नो वोल्ट कॉइल लगी हुई है। तो इस स्टार्टर का प्रयोग, इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसकी संरचना लगभग वही है, 3 पॉइंट स्टार्टर के समान ही रहती है, इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। उपयोग जो होता है इसका शंट और कंपाउंड मोटर में यूज होता है, लेकिन उन वो शंट मोटर में उपयोग होता है जहां अधिक गति परिवर्तन होता हो। ये आपको ध्यान रखना। 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कब करेंगे, जब शंट और कंपाउंड मोटर की गति में जो अधिक परिवर्तन होता हो, मतलब बहुत ही एकदम से गति स्पीड बढ़ जाती है, एकदम से स्पीड उसकी कम हो जाती हो, फिर एकदम से स्पीड बढ़ गई, फिर एकदम से स्पीड उसकी घट गई, तो जो अधिक गति परिवर्तन होता हो वहां पर मोटर किस स्टार्टर का प्रयोग करेंगे आप, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए, तब 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करेंगे। वैसे नॉर्मल अगर पूछा जाए आपसे कि शंट मोटर या कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया है, तो आपको 3 पॉइंट स्टार्टर लगाना है। अगर आपसे पेपर में वो पर्सनली पूछ ले कि अधिक गति परिवर्तन होने वाली शंट या कंपाउंड मोटर में अधिक गति अधिक गति परिवर्तन होने वाले शंट या कंपाउंड मोटर में आप किस स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन में आपको मिलेगा 2 पॉइंट, बी में मिलेगा 3 पॉइंट, सी में मिलेगा 4 पॉइंट और डी में इनमें से कोई भी। तो आपको फिर आपको लगाना पड़ेगा 4 पॉइंट स्टार्टर अधिक गति परिवर्तन के लिए। ठीक, तो इसका जो मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे, इस स्टार्टर की संरचना यहां से लिख देता हूं मैं, 4 पॉइंट स्टार्टर की संरचना 3 पॉइंट स्टार्टर के समान होती है और यहां से 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग उन शंट मोटर एवं कंपाउंड मोटर में
करते हैं जिनकी गति में अधिक परिवर्तन होता है। तो ये आप ध्यान रखना है अच्छे से। संरचना कैसी पूछी जाए तो 3 पॉइंट स्टार्टर के समान संरचना है। उपयोग कहाँ करेंगे, शंट और कंपाउंड मोटर में करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, जिनकी गति में अधिक परिवर्तन होता हो वहां करेंगे। तो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। अब अगला जो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे या तो अल्टरनेटर का करेंगे या अल्टरनेटर का भी कर सकते हैं, अल्टरनेटर का कर सकते हैं, या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का करेंगे, या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो अपना जो चैप्टर है यूट्यूब पर पार्ट बाय पार्ट वीडियो डली हुई है, डीसी जनरेटर की डली हुई है और डीसी मोटर के चैप्टर भी अपलोड हो गए मोटर के। अब जो है या तो अल्टरनेटर का आएगा या सिंगल फेज या 3 फेज इंडक्शन मोटर का आएगा। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो गई है वो भी अब अच्छी तरीके से इसको वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भर्ती आती है आईटीआई से वो इन्हीं में से ही आता है। और उन स्टूडेंटों के पास वीडियो को शेयर भी कर दिया करो जिनने आईटीआई कर ली है, और जो आईटीआई सेकेंड ईयर में वो तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।